तो हेलो बदीज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, तुम्हारा भाई लेकर आ चुका है एक क्रेजी सी थियरी जो कि लुकिज्म और मैनेजर किम को कनेक्ट करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि मैनेजर किम अभी तक क्यों कंटिन्यू हो रही है। क्योंकि पहले तो हमें पता था कि टॉम ली उसके अंदर था और टॉम ली और मैनेजर किम की जो है बार बार लुकिज्म से कनेक्ट होता रहता था। यानी वहां पर जोहान सियोंग भी आया था टॉम ली की जो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर में, और हमने सैमुअल को भी देखा था, चार्ल्स ट्रॉय को भी देखा था और गन यामाजाकी को भी देखा था। और वहां तक जो है हम देख सकते थे लुकिज्म और मैनेजर किम कैसे कनेक्टेड है। लेकिन जब से टॉम ली हमारे मैनेजर किम मानवा से चला गया है, उसके बाद हमें कोई भी ऐसा निशान नहीं मिला जहां पर लुकिज्म और मैनेजर किम कनेक्टेड हो। और इसीलिए मैं बार बार सोचता रहता था कि भाई अभी मैनेजर किम क्यों चलती रहती है और मैनेजर किम में कुछ इंटरेस्टेड आता भी नहीं है। लेकिन अभी मुझे एक काफी ज्यादा बढ़िया सी चीज ऐसी मिली है जिससे मैनेजर किम और लुकिज्म मानवा कनेक्ट हो सकती है, और ये मुझे वैलिड भी लगती है। तो देखो दोस्तों, जब इंशियन आर्क से पहले हमारा डैनियल पार्क गन यामाजाकी के पास गया था, तब हमने देखा था कि गन यामाजाकी जेल के अंदर बंद है और वो बंदा आराम से वहां पर बैठा है और उसका ऑरा फार्म कर रहा है। वहां पर डैनियल पार्क गया था, उससे पूछा कि कैसा है, सब बढ़िया। हमारे गन यामाजाकी ने बोला था कि तेरा पार्ट अवेकन होने वाला है इंशियन आर्क में। यहां तक हमें बताया था, और गन यामाजाकी ने यह भी बताया था कि यहां पर जेल के अंदर प्री जनरेशन के भी बंदे हैं और उससे मैं अपने जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ा रहा हूं। वहां पर प्री जनरेशन वाले बंदे मौजूद है, ये हमें पता चला था जब गन यामाजाकी ने बताया था। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो काफी ज्यादा क्रेजी है। तो दोस्तों देखो, अभी अभी हमने मैनेजर किम आर्क में जो अभी चल रही है डिवाइन आर्क, उसमें देखा जहां पर डिवाइन को यानी हमारे रेबन को मारते वक्त हमारा मैनेजर किम जो है टॉम ली के पास गया था और उसने अपना पार्ट यानी यूनिक स्किल को वहां पर अपग्रेड किया था। यानी हमारे मैनेजर किम ने अपनी जो रस्सियों वाली टेक्निक है उसको ज्यादा बढ़िया की थी टॉम ली का व्यू पॉइंट लेकर, यानी टॉम ली से एडवाइस लेकर। उसके बाद वो वुचिवल के पास जाता है और वुचिवल भी उसे बताता है कि तुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन अभी आपको गौर करना चाहिए कि वुचिवल अभी कहां पर है। वुचिवल ऑलरेडी जेल के अंदर है और हमारे गन यामाजाकी ने बताया कि यहां पर प्री जनरेशन के बंदे अवेलेबल है। सो यहां पर आपको गौर करना चाहिए दोस्तों, क्या होगा अगर गन यामाजाकी जो जेल में है वही जेल में वुचिवल खड़ा हो। मतलब दिस इज द पॉइंट वेयर एवरीथिंग इज कनेक्टेड। क्योंकि आप खुद ही सोच लो ना कि अभी तक मैनेजर किम क्यों चल रही है, और यहाँ पर मैनेजर किम में बड़े बड़े बंदे दिखाए गए। यहाँ पर लीजेंड लेवल के बंदे हैं, सैम डेक है, सोफिया अलेक्जेंडर है, हमारा जिनचियोल है, मैनेजर किम है। तो ये कनेक्ट ना हो उसके बगैर ऐसे ही चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि मैनेजर किम का कोई फ्यूचर है। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह ये कनेक्ट हो सकती है। और दूसरे भी ऐसे पहलू है जो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन ये मुझे सबसे ज्यादा वैलिड लग रहा है। अब मैं दूसरी बात करूं तो दोस्तों, हमने अभी देखा कि एक बिगेस्ट एनिमी है लुकिज्म का, जो कि चेयर पर बैठा हुआ था। जेम्स ने उससे बात की कि भाई मैं सबको खत्म कर दूंगा और वैसा कैसा, वो सभी चीजें बात की थी उसने। तो वो बंदा एक प्री जनरेशन वाला बंदा होगा और उसने ही गैब्रियल किम को मारने में उसका बड़ा हाथ होगा। और यही चीज मुझे लगती है, क्योंकि अभी हमने करंट चैप्टर यानी चैप्टर 603 के अंदर जहां पर जिनयोंग पार्क खुद बताता है कि कीते किम और इलाइट ने मिलकर गैब्रियल किम को मारा, और जेम्स ली इससे बाहर ही निकल जाता है। और जेम्स ली मुझे अच्छा बंदा ही लग रहा है, यानी वो बंदा ऐसा ऐसा पपेट काम कर रहा है, यानी वो एक अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाकर वहां पर बैठा हुआ है और आखिर में जाकर वो डैनियल पार्क का ही साथ देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो खैर उसके बारे में मैं बात करूं तो वो प्री जनरेशन वाला यानी बिगेस्ट एनिमी जो है वो एक अकेला ऐसा लौटा बंदा है जो सब कुछ चला रहा है। आई मीन सभी चीजें वो ही कनेक्ट कर रहा है, वही चीजें जो कि उसने गैब्रियल किम को क्यों मारा, वो सभी चीजें उससे कनेक्टेड है। तो ये बंदा अकेला प्री जनरेशन का है, और एट द एंड मुझे लगता है कि गो किम, गन यामाजाकी, जेम्स ली, डैनियल पार्क, ये सभी लोग मिलकर एक ही बंदे से फाइट करेंगे, और वो बंदा और कोई नहीं कीते किम, और ये बिगेस्ट एनिमी है। और ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द सीजन यानी हमारा लुकिज्म जब एंड होगा तो फाइनल वन में कौन किससे सामना करेगा, तो उसमें मुझे लगता है कि हमारा जो दूसरे लीजेंड लेवल बंदे हैं यानी सोफिया अलेक्जेंडर, सैम डेक, मैनेजर किम, वो सभी लोग हमारे प्री जनरेशन यानी ये बड़ा बंदा जो है उससे फाइट करेंगे, और जो दूसरे बचे कुचे हैं वो लोग ये हमारे गन यामाजाकी और डैनियल पार्क उन लोगों से फाइट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी सोचा ही जाए तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि मैनेजर किम ऐसे ही कंटिन्यू हो सकती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैनेजर किम के जो शेयर है वो डाउन हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हमें कुछ डिलीशियस चीजें भी नहीं बताई
बताई जाती, यानी कोई कनेक्शन भी नहीं बताया जाता, तो मुझे लगता है कि ऐसे ही चलता जाएगा। और हमारे साथ यानी फाइनल वर्ल्ड में हमारे साथ एक ही बंदा है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं, और वो और कोई नहीं है, हमारा स्टीव होंग। और अगर स्टीव होंग को मारने के लिए जो ये बिग एनिमी जाएगा, तो वहाँ पर उसको सोफिया अलेक्जेंडर मिलेगी, और सोफिया अलेक्जेंडर को कुछ हुआ तो सोफिया की अलेक्जेंडर फैमिली तो है ही, लेकिन उसके साथ हमारे मिलिट्री डैड भी है, मिलिट्री डैड के साथ टॉम ली भी है। तो यानी सभी चीज़ें कनेक्टेड ऐसे ही हो सकती है, मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और यहाँ पर ही ये थियरी खत्म होती है। आपको कैसी लगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर हो सके तो मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले हमारी टेलीग्राम चैनल पर स्पॉयलर्स डाल देता हूँ लुकिज्म के। सो वहाँ पर आपको थियरी भी मिलेगी और मैं भी अवेलेबल मिलूंगा। सो यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप रॉकिंग। दिस इज अकीरा साइनिंग ऑफ।